हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ब्राइट फ्यूचर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अनूप कुमार गुप्ता। आज हम लोग बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इसमें इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। दूसरा है बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है यानी कल्पना करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशन है और कठिन योग्यताओं कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होता है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन एडॉप्शन स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि के प्रकार टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। थांडाई के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मूर्त बुद्धि, कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण हैं, यानी जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सामने कोई भी कार्य करके बता सकते हैं, वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। दूसरा क्या है, अमूर्त बुद्धि। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती हैं, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। यानी जो भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, बिना देखे हुए बस महसूस करके कार्य करते हैं, वो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। तीसरा है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे हो गया नेता, समाज सेवी, नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि ये समाज बुद्धि के उदाहरण हैं। 1916 ईस्वी में टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया हुआ सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको इंग्लिश में मेंटल एज ए क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, एक तरफ है IQ, दूसरे तरफ है स्थिति। 25 से कम को जड़ बुद्धि कहते हैं और 25 से 49 तक को मूढ़ बुद्धि। इसी तरह 50 से 59 के बीच को मूर्ख बुद्धि। इसी तरह अगला नेक्स्ट है 70 से 69 तक को मंद बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है 80 से 89 तक के सामान्य बुद्धि से नीचे रखा जाता है। 90 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि एवरेज माना जाता है। 110 से 119 के बीच को सामान्य बुद्धि से ऊपर रखा गया है। 120 से 129 को तीव्र बुद्धि में रखा गया है। 130 से 139 के बीच को प्रखर बुद्धि माना गया है। 140 से अधिक को प्रतिभाशाली बच्चा माना गया है। प्रतिभाशाली बच्चे गिफ्टेड स्टूडेंट में पहला पॉइंट है अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी भी कार्य करने के लिए ये अपने डिसीजन स्वयं लेने में सक्षम होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनमें आत्म क्षमता सेल्फ इफिशियंसी हाई होती है। किसी भी कार्य करने से पहले अच्छा बुरा डिसीजन लेने की क्षमता इन लोग में हाई होता है। तीसरा पॉइंट है क्रिएटिव आइडिया होते हैं इनके पास। अगला पॉइंट है इनमें क्यूरियोसिटी होती है, यानी ये जिज्ञासु होते हैं। अगला पॉइंट है इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो सोशल के थॉट नहीं मिल पाता। इनका मेंटल प्रोसेसिंग हाई कैटेगरी का होता है, यानी ये डिसीजन लेने में उच्च कोटि के होते हैं। कोई भी डिसीजन बहुत जल्द ले लेते हैं, अच्छे बुरे का। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें पहला पॉइंट है एक कारक सिद्धांत, यूनिट फैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादित बिने ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है।
द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी। इस कारक को स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 2 तत्व हैं। पहला है सामान्य तत्व, जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। दूसरा है विशिष्ट तत्व, यस फैक्टर, स्पेशलिटी। यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है समूह तत्व कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थर्स्टन द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं, फॉर्म्स हैं। पहला शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। अगला पॉइंट है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। दूसरा है तार्किक या गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किकों की योग्यता, मैथ, कैलकुलेशन अधिक होती है। अगला है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। तीसरा है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनना। अगला पॉइंट है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। इसमें अगला पॉइंट है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री आदि बनते हैं। चौथा है शारीरिक या गतिक बुद्धि, शरीर के गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट या डांसर आदि बनते हैं। पांचवा है संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। इसमें अगला पॉइंट है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। छठा है अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटैक्ट यानी जुड़ाव किया जाता है, इंटैक्ट किया जाए यह पता चलता है, यानी एक दूसरे से कैसे जुड़ा जाए ये पता चलता है। अगला पॉइंट है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। आज के लिए बस फ्रेंड इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।